हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम करता हूं आप सभी का फ्यूचर सर्व पे लेटेस्ट नॉलेज गाइडर। दोस्तों आज है 16 मई 2023 और 16 मई 2023 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट और मेन इकोनॉमी अपडेट्स हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो पहला इकोनॉमी अपडेट्स निकल के आ रहा है उसमें है गवर्नमेंट अपॉइंट्स रवनीत कौर एज सीसीआई चेयरपर्सन। गवर्नमेंट ने रवनीत कौर को सीसीआई चेयरपर्सन नियुक्त किया है, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के रूप में इनको रवनीत कौर को चेयरपर्सन अपॉइंट किया है। क्या कुछ की पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग वो जानते हैं। तो गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड रवनीत कौर एज अ चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल ऑर्डर। There has been no full-time chairperson of the competition regulator since Ashok Kumar Gupta demitted office in October 2022। अशोक कुमार गुप्ता जब डेमिटेड हुए थे ऑफिस, जब डेमिटेड हुए थे अक्टूबर 2022 में, उसके बाद से ये पोजीशन वैकेंट था और अक्टूबर 2022 से अब तक यानी कि कल तक ये जो पोजीशन था यानी कि 14 मई तक जो पोजीशन था ये किसके हाथ में था, संगीता वर्मा। ठीक है, एज अ चेयरपर्सन वो एक्ट कर रही थी। लेकिन अपॉइंटमेंट हुआ रवनीत कौर का इन 1988 पंजाब कैडर आईएएस ऑफिसर रह चुकी है, जो कि उनको नियुक्त किया गया है 5 सालों के लिए फ्रॉम डेट ऑफ अम्यूजिंग चार्ज टिल डेट ऑफ अटेनिंग एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक है, तो ये एक अपडेट निकल के आ रहा है टिल 16 मई 2023 या 16 मई 2023 तक का गवर्नमेंट ने सीसीआई का जो नया चेयरपर्सन है वो रवनीत कौर को घोषित कर दिया है। अगर बात करें तो सीसीआई का भी फिलहाल में जो चेयरपर्सन है वो रवनीत कौर है। इनसे पहले संगीता वर्मा थी फ्रॉम अक्टूबर लास्ट ईयर, और उससे पहले अशोक कुमार। और क्या इसका फुल फॉर्म है सीसीआई का, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरे अपडेट की बात करें तो गवर्नमेंट अब रिटायरीज को भी हायर करेगा हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में, देख रहा है करेगा नहीं करेगा वो इस पर ध्यान दे रहा है कि हम लोग को रिटायरीज को भी क्या करना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो गवर्नमेंट एक्सपीरियंस पर्सन को क्या कर रहा है, अब अपॉइंट कर रहा है। यानी कि उसके लिए एजुकेशन ज्यादा मैटर नहीं रख रहा है, कहीं भी एजुकेशन ज्यादा मैटर नहीं रखता है, मैटर रखता है आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव। और उसके आधार पर गवर्नमेंट अब रिटायरीज को हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में क्या कर रहा है, अपॉइंट करना चाह रहा है, या अपॉइंट करने का उसका योजना बन रहा है। तो सेंटर हैज इनिशिएटेड इंटरनल डिस्कशन ऑन एंगेजिंग एंड हायरिंग रिटायरीज फॉर पार्ट टाइम वर्क। लेकिन ये वर्क कैसा रहेगा, पार्ट टाइम रहेगा, फुल टाइम नहीं। एक रूप से कंसल्टिंग रोल रहेगा इनका, सलाह देने वाला, मेंटरशिप का रोल रहेगा इन सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर विच आर फेसिंग डिमांड सप्लाई गैप्स इन टैलेंट। जहाँ की डिमांड और सप्लाई में गैप्स आ रहा है, जैसा बच्चे चाह रहे हैं कि ऐसा उनके पास टैलेंट होना चाहिए टीचर के पास, बट वो टैलेंट उस टीचर में नहीं है। या बात करें हेल्थ सेक्टर में ही तो जैसा टैलेंट एक डॉक्टर में होना चाहिए वैसा टैलेंट उसके पास नहीं है। तो उस सारे गैप को, सारे डिमांड और सप्लाई के रोल को फुलफिल करेगा ये योजना, जो कि गवर्नमेंट सोच रहा है कि रिटायर्स को भी हायर करना चाहिए इन द रोल ऑफ कंसल्टिंग एज अ कंसल्टर के रूप में, या फिर यू कहें तो मेंटर के रूप में। दूसरा मेजर्स जैसे कि मिनिमम वेज फ्रेमवर्क फॉर पीपल अबव सर्टेन एज बेस्ड ऑन प्रेयर एक्सपीरियंस अलॉन्ग विथ फेज रिटायरमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर आल्सो अंडर कंसिडरेशन, सेड द ऑफिशियल हु डिड नॉट विश टू बी आइडेंटिफाई। कह रहा है कि एक ऑफिशियल द्वारा, एक कर्मचारी द्वारा ये पता चल रहा है कि वहां पे उनको मिनिमम वेज फ्रेमवर्क मिलेगा उन लोगों को जो भी नियुक्त किए जाएंगे एज अ रोल इन हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में, जिनको अपॉइंट किया जाएगा जिन रिटायरीज को, उनको मिनिमम वेज फ्रेमवर्क मिलेगा। और साथ ही साथ उनके प्रियर एक्सपीरियंस के आधार पर ही ये सारे मिनिमम वेज फ्रेमवर्क उनको मिलेंगे कि कितना उनको एक्सपीरियंस है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है ज़्यादा पैसा मिलेगा, कम एक्सपीरियंस है अभी हाल फिलहाल में रिटायर हुए हैं तो कम पैसा मिलेगा। तो वही चीज़ है कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा आपका वेज होगा, जितना कम एक्सपीरियंस होगा उतना कम आपका वेजेस होंगे। यानी कि वेजेस की जो बेसिस है या वेज का जो बेसिस है वो किसके आधार पर है, एक्सपीरियंस के आधार पर है। इंडिया इज एजिंग एट रैपिड रेट एंड द गवर्नमेंट is trying to see how we can harness the experience of our elderly while ensuring jobs for younger generation are not compromised। यानी कि यंगर जनरेशन के लिए हम लोग केवल जॉब नहीं ला रहे हैं, यानी कि इसके थ्रू गवर्नमेंट चाह रही है बताना इस पूरे विश्व को कि हम लोग केवल यंगर जनरेशन के लिए जॉब नहीं ला रहे हैं, बल्कि हम लोग एल्डरली यानी कि जो लोग पुराने हैं उनके लिए भी जॉब ला रहे हैं। इस बढ़ते हुए एजिंग के दौर में, इस बढ़ते हुए एजिंग के दौर में हम लोग पुराने लोगों के लिए भी, जिनके पास एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं टिल 16 मई 2023 के संबंध में इन रिगार्डिंग ऑफ आवर इकोनॉमी।
उम्मीद है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्रूटफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई, फ्रूटफुल लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पे आए कहीं यहाँ से मिस ना हो जाएं। तो तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ, वेरियस नॉलेज वाइडर। एंड तब तक के लिए आप सभी को हमारी टीम की तरफ से धन्यवाद।